हेलो प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 में आपका 27 फरवरी को जो गणित का पेपर होने वाला है उसमें चैप्टर नंबर 10 यानी वृत्त से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है उसमें आज हम चर्चा करेंगे। और इस अध्याय से आपका 4 से 6 नंबर का प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा। और यह एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके नंबर को बैक कर सकते हैं। तो इस अध्याय को आप लोग जरूर देख लेंगे। और अभी तक आपने पिछले जो भी 1 से लेकर 9 अध्याय तक बता दिया गया उसे नहीं देखे हैं तो जरूर देख लें, क्योंकि समय कम है। आज आपका 25 तारीख हो गया, बस कल का समय बचा है, तो जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले कुछ प्रमेय दे रखें, जैसे प्रमेय 10.1 को आप लोग देख लेंगे। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। प्रश्न संख्या हमने 1 ले रखा है और ये आपका इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपका VIMP है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और इसका हल जो है आपका नीचे दिया है, सिद्ध करना है प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको प्रमाण की जगह पे आपको सर उपपत्ति भी बताए होंगे। उपपत्ति, तो ये प्रमाण और उपपत्ति एक ही चीज होता है, तो इसमें कंफ्यूज ज्यादा मत होइएगा कि प्रमाण लिखें कि उपपत्ति लिखें। इसका पूरा हल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका हल आप लोग आराम से देख लेंगे। प्रश्न संख्या 2 भी हमने ले रखा है, क्योंकि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम नजदीक है और मुझे सारे क्वेश्चन कवर कराने हैं, इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ दे रहा हूं ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें देख पाएंगे। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस प्रश्न का हल आपके सामने है और इस हल को आप लोग आसानी से देख सकते हैं और इस हल को समझ लेंगे। प्रश्न संख्या 3 हमने लिया है। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार से है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी तथा 3 सेमी है। बड़े वृत्त की त्रिज्या उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए और छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, यानी उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो बड़े वृत्त और छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये भी आपका VIMP है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिल सकता है और इसका सॉल्यूशन आप यहां पर देख सकते हैं, यानी जीवा की लंबाई 8 सेमी आ जाएगी। प्रश्न संख्या 4 में भी हमने ऐसा प्रश्न लिया है जो इंपॉर्टेंट है। इसमें बात हो रही है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हल जो है कैसे रहने वाला है, ये फिगर है, पूरा हल आपको बाकायदे यहाँ पर बता दिया गया है और 180 अंश लाकर सिद्ध कर दिया गया है। अगला प्रश्न ये जो है ये VIMP का टिक जरूर लगा लीजिएगा, इसमें VIMP का टिक जरूर लगा लीजिएगा। बात हो रही है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बता दिया गया है। इन सॉल्यूशन को देख लेंगे या फिर आपके सर के द्वारा जो हल बताया गया उस हल के माध्यम से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न जो दिया गया है वो प्रश्न संख्या 6 में सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती हैं। यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का ये चित्र हो गया और इस प्रश्न का पूरा हल आप बाकायदे देख लेंगे या फिर आपके क्लास में सर के द्वारा इस प्रश्न का जो हल बताया गया होगा उस हल को आप लोग देख सकते हैं। तो बस वृत्त से कुछ यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। आगे बचे हुए जो भी अध्याय हैं बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। आप बस अपनी तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।